सबको जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। आज रविवार भी है, प्रभु के साथ संगति करने का दिन है। प्रभु को महिमा मिले और निश्चय आप आशीष को प्राप्त करें। आइए हम वचन पे चले प्रियो। और यहाँ पे ऐसा लिखा है भजन संहिता 31 के 19 में, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। हाँ परमेश्वर के लोगों, यह वचन ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर से डरते हैं उनके लिए एक बड़ी भलाई को परमेश्वर ने रखा है, और जो उसके शरण में जाते हैं, उसके चरणों में पाए जाते हैं, उनके लिए वह प्रकट भी की है। आज आप जब प्रभु के संगति में जाएंगे और प्रभु के साथ संगति करेंगे, निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को प्रकट करेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वचन इस प्रकार भी कहता है, हम जब भजन संहिता 91 का पहला वचन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। सच में जो प्रभु की संगति करता है वह ठिकाना पाएगा। वचन कहता है प्रियो, वह परमेश्वर उन्हें बहलियों के जाल से बचाएगा, परमेश्वर उन्हें महामारी से बचाएगा। भजन संहिता 91 में हम पूरे अध्याय को हम देखते हैं, परमेश्वर के लोगों, और प्रभु उन्हें पंखों की आड़ में रखेगा और तू ना रात के भय से डरेगा, और जो उस तीर जो दिन को उजाड़ता है, तेरे निकट 10,000 गिरेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रियो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तो जाए तेरी रक्षा करे। सचमुच ये परमेश्वर की बड़ी भलाई है, उनके लिए है जो परमेश्वर के चरणों के पास जाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर बात में उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की संगति करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग प्रभु के निकट कैसे जाना चाहिए उन्हें पता नहीं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि हम परमेश्वर को कैसी आराधना पसंद है, उन्हें पता नहीं। इसलिए वो आज रविवार के दिन भी इस संसार के कामों को प्रिय जानते हैं, इस संसार की चीज़ों को प्रिय जानते हैं। धन के प्रति वो निर्भर होते हैं, ना कि प्रभु के प्रति निर्भर होते हैं। हाँ परमेश्वर के लोगों, अगर हम ऐसा ही करते रहें तो हम कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से हम एक बड़ी भलाई को नहीं देख पाएंगे, हम परमेश्वर के एक बड़े कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। यशायाह 43:7 में ऐसा लिखा है प्रियो, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें सृजा और बनाया है। हमें अपनी महिमा के लिए, अपने आराधना के लिए, अपने वर्शिप के लिए हमें प्रभु ने हमें बनाया है, हमें चुना है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं प्रियो, हमें संसार की चीज़ों की महिमा में पड़ जाते हैं, संसार की वस्तुओं की महिमा में हम पड़ जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान आपको इस बात से वंचित रखना चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने जो सांसें दी हैं, परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, परमेश्वर ने आपको ये जीवन दी है, परमेश्वर ने आपको एक बड़ी बीमारी से बाहर किया है, परमेश्वर ने आपको ऐसे माहौल दिए हैं, परमेश्वर ने आपको संपत्ति दी है, परमेश्वर ने आपको धन दिया है। वो इसीलिए दिया है कि आप सबसे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर पाए, परमेश्वर की स्तुति कर पाए प्रियो। और यही मनुष्य का कर्तव्य भी है। परमेश्वर के लोगों, मेरा जीवन भी ऐसा ही था, जब हम बहुत सारे हमारे पास धन था, और ऐसा हुआ प्रियो, एक समय ऐसी समस्याएं आई मेरे पिताजी के जीवन में, सारा धन खर्च हो गया और हम कर्जे में भी आ गए। उनके इलाज में इतना पैसा लगा प्रियो, और ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई। और
हम कर्ज में लद गए और उसके बाद में मेरा बड़ा भाई 8वीं क्लास में था और मुसीबत और परिस्थितियों को देखकर वह यह रहना पसंद नहीं किया और वो हमें छोड़ के कुछ ऐसे स्थान पे चला गया जहां हमें पता ही नहीं। वो कई सालों तक वो आया ही नहीं। और जब मैं इन परिस्थितियों को देखता तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी कभी बदलने वाली नहीं है, मेरा जीवन कभी सुधरने वाला नहीं है, मेरे जीवन में हालात कभी नहीं बदलेंगे, सुधरेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों मैं प्रभु में आया विश्वास में और प्रभु के वचनों को पढ़ने लगा, सच में प्रियो ऐसा हुआ, मेरे अंदर विश्वास बढ़ा और मैंने निर्णय लिया कि इस बुरी हालात में मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, इस बुरी हालात में मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा और इस बुरे हालात पर मैं प्रभु के वचन में चलना सीखूंगा। और सच में मैंने अपने कदम को परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़ाना चालू किया, परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़ाना चालू किया। और क्या हुआ प्रियो, धीरे धीरे मेरी परिस्थितियां बदलने लगी प्रियो। हम सच में जब हम परमेश्वर उनके लिए एक बड़ी भलाई को रखा है, जो उसके डरवैये हैं और जो उसके शरण में हैं, उनके लिए वह प्रकट भी की है। अगर आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे आराधक हैं, सच्चे रीति से उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं, मैं आपसे कहूँ आप कहीं पर रुकने वाले नहीं होंगे, आप कहीं पर ठहरने वाले नहीं रहेंगे। निरंतर परमेश्वर आपकी रक्षा करते हुए आपको आगे बढ़ाते चलेगा, आपको ऊंचा करते चलेगा। आपके जीवन में विपत्तियों को वो आपके जीवन से दूर करते हुए आपकी अगुवाई करेगा। उसका कारण है क्योंकि आपने परमेश्वर की शरण को प्रिय जाना है, आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना को महत्व दिया है, आपने परमेश्वर की भक्ति की है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं इजराइलियों के बारे में, परमेश्वर ने उन्हें चुना कि वो मेरी आराधना करे, मेरी महिमा करे। इसी बात को मूसा ने फिरौन से कहा कि हम जाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, हमें जाने दो। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी महिमा के लिए वहाँ से निकाला, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने महिमा ना करके वो प्रभु के दासों के खिलाफ में प्रभु को बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के लोगों। और जैसा प्रभु चाहता था उनका जीवन उस तरीके से नहीं था। हाँ परमेश्वर के लोग, हम देखते हैं और वो कैसे एक मूरत को भी उन्होंने वहाँ बनाया और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। परमेश्वर के लोगों, सच में, और जो 40 दिन का मार्ग था, इसी कारण उनको 40 साल लगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बातें सही रीति से नहीं की। आज हो सकता है आपके जीवन में कई सारे ऐसे कारण हैं प्रियो कि जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है आपके पास परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं। इसका कारण हो सकता है कि परमेश्वर को सही रीति से महिमा नहीं देना, ना उसके शरण, उसकी उपस्थिति में जाना। वचन कहता है जो प्रभु की संगति करता है वो आप उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। स्वयं प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। लिखा है कुरिन्थियों में, अगर हम इस बात को 6:17 में पढ़ें तो प्रभु हमारे जीवन में उतर आता है जब हम प्रभु की संगति करते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के चरणों में ठहरे। और वचन ऐसा भी कहता है प्रियो, 2 कुरिन्थियों 2:17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सच में आपको प्रभु पूरी रीति से आज़ाद करेगा, पूरी रीति से आपको छुटकारा देगा। उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आएंगी, तब आएंगी जब उसके सच्चे आराधना करने के समान योग्य होकर
आप प्रभु के चरणों में आएंगे। हमने भजन संहिता को पढ़ा, जो उसकी शरण में रहते हैं उनके लिए वह उन भलाइयों को, और वो भलाई बड़ी भलाई है, उनके लिए वह प्रकट करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रियो प्रभु तेरा धन्यवाद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिस प्रकार दाऊद आपसे प्रार्थना करता है कि मैं तेरे वचन को समझूं सीखूं, वैसे ही प्रभु इस सुबह अपने बेटे और बेटियों को वचन समझने की शक्ति प्रदान कर मेरे पिता। आज जब वो आपके निकट में जाते हैं, उनके हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु आज एक बड़ी भलाई को प्रकट कर प्रभु, कि वो समझे कि हम परमेश्वर की महिमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। दुआ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांग